बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील बृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के परम प्रिय शिष्य संत सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की 106वीं जयंती के उपलक्ष्य में आगामी 25 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक यह सप्ताह ध्यान साधना सत्संग का शिविर चल रहा है और आज 5वें दिन का यह रात्रिकालीन का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति यत्र तत्र से इस स्थान पर हम लोग दर्ज कर रहे हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया।
तत्पश्चात परमाराध्य के पद को भी हम लोगों ने पदावली से श्रवण किया कि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि आपनी नासी, भई भव सोग की वासी, कठिन जहाँ ते उधारा है। गुरु निज भेद बतलावे, सुरत को राह दर्शावे, जीव हित आप ही आवे, सुरत को आई तारा है। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं गुरु की नित्य कर पूजा, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु महाराज की वाणी में आया, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। इनके अलावा जीव का उद्धार करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इस पद से क्या सिद्ध हुआ? इस पद से यही सिद्ध हुआ कि गुरु के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु महाराज की वाणी में आया, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। अगर आप इस जीव का उद्धार चाहते हैं, अपना परम कल्याण चाहते हैं, तो आपको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरवा दास को तीन लोक भय नाही। संत कबीर साहब की वाणी में आया, गुरु से श्रेष्ठ और कोई हो ही नहीं सकते। पद्म पुराण में आया, सभी तीर्थों में गुरु तीर्थ सबसे उत्तम तीर्थ है। भगवान शिव जी ने कहा और भगवान विष्णु ने भी कहा, क्योंकि गुरु के अनुग्रह से ही शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है, अंत में मोक्ष भी मिलता है। जैसे सूर्य दिन को प्रकाशित करता है, चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करती है, एक छोटा सा दिया घर के भीतर में प्रकाश करता है। लेकिन जो संत सद्गुरु होते हैं, हमारे हृदय के अंधकार का हरण करके हमारे हृदय को दिन रात प्रकाशित करने वाले संत सद्गुरु होते हैं। इसीलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा। इसमें गुरु महाराज अपने गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं, तो इसमें अहंकार नहीं है, फकत गुरु ही आधारा है। गुरु के अलावा कहीं हमारा आधार ही नहीं है। वास्तव में गुरु का मतलब हम लोग शरीर समझ लेते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है, गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश। अनेक शब्दों में गुरु का एक दूसरा भी अर्थ होता है। गु का अर्थ होता है गुप्त और रु का अर्थ होता है प्रगट। जो परमात्मा हम सबके भीतर में गुप्त हैं, गुरु महाराज गूढ़ देते हैं। गूढ़ मतलब भक्ति की जुक्ति बतलाते हैं, और उस जुक्ति को जानकर जब हम भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं,
तो वह परमात्मा जो गुप्त हैं भीतर में वे प्रकट हो जाते हैं। यह काम गुरु करते हैं, यह काम गुरु करते हैं। गुरु की कितनी महिमा गाई जाए। काशी नगरी में एक बहुत बड़े विद्वान हो गए और अपनी विद्वता के बल पर उन्होंने सारे पंडितों को, सारे विद्वानों को जीत करके अपना नाम रखा सर्वाजीत। अपना नाम क्या रखा? सर्वाजीत। सबको परास्त कर दिए। शास्त्र चर्चा में मां के पास आए, लेकिन उनकी मां उनको पुराने नाम से पुकारती थी। तो सर्वाजीत कहते हैं, मां देखो मैं सब विद्वान को परास्त कर दिया, सभी ब्राह्मणों को परास्त कर दिया, सब लोगों ने मेरा नाम सर्वाजीत रखा। तो मां सब लोग मुझे सर्वाजीत बोलते हैं, तू सर्वाजीत क्यों नहीं बोलती? उनकी मां संत कबीर साहब की शिष्या थी। कहा बेटा मैं भी तुमको सर्वाजीत बोलूंगी, चिंता क्यों करते हो, लेकिन जाओ जरा कबीर को भी शास्त्र चर्चा में हरा करके आओ, परास्त करके आओ। कहा मां वह तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, उससे क्या चर्चा करूंगा। कहा जाओ। तो मां के कहने पर वह बैलगाड़ी निकाला। उस समय ट्रेन, मोटर, कार, हवाई जहाज नहीं चलता था, बैलगाड़ी चलता था। अब बैलगाड़ी पर वेद, पुराण, उपनिषद सब पोथी लाद लिया और लाद करके बैठ करके चला संत कबीर साहब के घर शास्त्रार्थ करने के लिए। रास्ते में उसको प्यास लग गई। एक पनिहारिन थी जो कुएं पर पानी भर रही थी, वह कबीर साहब की शिष्या थी। उस पनिहारिन के पास गया और कहा बहुत जोरों की प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ। पनिहारिन उसको पानी पिलाती है सर्वाजीत को। जब पानी पी लिया तो उस पनिहारिन से पूछता है बताओ तो कबीर साहब का घर कहाँ है। तो कहती है कि बाबा आप कहाँ से आ रहे थे? मैं काशी से ही आ रहा हूँ, शास्त्रार्थ करने जा रहा हूँ। देखती हो कितना पोथी पत्रा लेके जा रहे हैं। मेरा नाम सर्वाजीत है, सबको मैंने परास्त कर दिया है इस काशी नगरी में, और सब लोग मुझे सर्वाजीत कहते हैं। अब मैं आज कबीर को परास्त करूंगा, तब मैं अपनी माँ से सर्वाजीत कहलाऊंगा। तो पनिहारिन तो कबीर साहब की शिष्या थी, तो क्या कहती है कि हे ब्राह्मण देवता सुनिए, कबीर का घर शिखर पर, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिल हिली गैल पांव न टीके पिपीलिका, अब पंडित तू लादत बैल। कि पंडित जी आप संत कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने जा रहे हैं, उनका घर तो शिखर पर है जहां की चींटी का भी टांग नहीं ठहर सकता है, और आप सोचते हैं कि यह पोथी पत्रा बैलगाड़ी पर लाद कर हम चले जाएंगे, असंभव। सोचते हैं कि जो पनिहारी इतनी विद्वता में निपुण है तो कबीर कैसा होगा। मुंह का बोली मुंह में रह गया, क्या बोलेगा। तब बताती है कबीर बाबा का कुटिया कहाँ है। जाते हैं कबीर साहब की कुटिया पर और एक लोटा जल भर लेते हैं लबालब। और कबीर साहब ताना बाना कर रहे थे। बड़ा साधारण जीवन था संत कबीर साहब का, एकदम संतोषी, परिश्रम करके स्वावलंबी जीवन था। गए, एक लोटा पानी लबालब संत कबीर साहब के पास रख दिए। मतलब अभी सैन में बात हो रही है, मतलब मुंह से नहीं बोलना है, मतलब गूंगा बन के ही बात करना है। रख दिए संत कबीर साहब के पास एक लोटा लबालब जल। मतलब उस पंडित जी का कहना था कि जैसे लोटे में जल लबालब भरा हुआ है, वैसे ही मैं ज्ञान में लबालब भरा हुआ हूं। संत कबीर साहब समझ गए, अपना चिथरा सीने वाला सुई निकाले, जिससे अपना चिथरा सीते थे, फटा पुराना कपड़ा, और वह सुई खड़ा करके उसमें डाल दिए। पूरे लोटे में जितना जल था सबको चीरते हुए वह सुई पानी के पेंदे में चला गया। सर्वाजीत समझ गया, विद्वान था,
सर्वाजीत समझ गया कि कबीर साहब ने इशारा किया, तुम ज्ञान में अवश्य लबालब भरे हुए हो, लेकिन हमारा ज्ञान ऐसा है कि देखो तुम्हारे ज्ञान को चीरते हुए चला गया, तुम्हारे ज्ञान को चीरते हुए चला गया। मतलब सैन सैन में परास्त हो गए। अब बैन बैन में बात होने लगी, मुंह से बोल बोल के। कहते हैं कि बाबा हम आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं। बाबा कहते हैं देखो जी हमको तो शास्त्र का ज्ञान है ही नहीं। कहा ठीक है, तो ऐसा कीजिए आप कागज पर लिख दीजिए कि कबीर हारा और सर्वाजीत जीता। तो कबीर साहब कहते हैं देखो जी हमको तो लिखना आता ही नहीं है, कलम मसी छुओ नहीं, लिखो नहीं हाथ, कभी आज तक लिखे नहीं पढ़े नहीं, तो हम लिखेंगे कैसे। कहा अच्छा बाबा ठीक है, ऐसा कीजिए आप सिग्नेचर कर दीजिए, हम ही लिख देते हैं। कहा हमको सिग्नेचर भी करना नहीं आता है। कहा कि कैसा महामूर्ख के पास आ गए। मन में सोचता है सर्वाजीत, इसको सिग्नेचर भी करना नहीं आता। आजकल मूर्खों लोग हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, तो कम से कम सिग्नेचर करना सीख लेता है। आटा लेना है, चावल लेना है, इतना सरकार सब्सिडी दे रहा है, और सिग्नेचर नहीं करेगा तो सब कैसे मिलेगा। तो उसको बेटा बेटी लोग सिग्नेचर करना सिखा देता है कि मम्मी ऐसे सिग्नेचर करो, और लिखते लिखते सीख जाती है। लेकिन ये कैसा महामूर्ख है कि इसको सिग्नेचर करना भी नहीं आता है। तो कहते हैं बाबा ऐसा करते हैं हम ही लिख देते हैं कि कबीर हारा और सर्वाजीत जीता, आप अंगूठा का टिप्पा लगा दीजिए। कहा हाँ यह काम हो जाए। अंगूठा का टिप्पा कबीर साहब लगा दिए और वह ऊपर में लिख दिया कबीर हारा सर्वाजीत जीता। और ले करके गया माँ के पास, कहा माँ मैंने कबीर साहब को हरा दिया। कहा प्रमाण दिखाता है। माँ देखती है, उसमें देखती है कि लिखा हुआ है कि सर्वाजीत हारा और कबीर जीता। उल्टा हो गया। कहते बेटा तुम ही पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। तो देखता है उसमें लिखा हुआ है कबीर जीता सर्वाजीत हारा। उसके मन में वह उल्टा कैसे हो गया, कहीं हमसे लिखने में गलती तो नहीं हो गई। पुनः गया संत कबीर साहब के घर, कहा बाबा उस समय तो लिखने में गलती हो गया था, अब री गलती नहीं होगा। फिर लिखा कबीर हारा सर्वाजीत जीता, अंगूठा का निशान ले लिया। फिर माँ के पास आया, कहा माँ देखो प्रमाण। माँ देखती है, फिर लिखा हुआ है कबीर जीता सर्वाजीत हारा। कहा बेटा तुम ही पढ़ के सुनाओ। देखता है फिर उल्टा हो गया। ऐसे करते करते वह कितना बार गया और कितना बार आया। उसकी माँ कहती है बेटा तुम किसके चक्कर में पड़े हो, किसके चक्कर में तुम पड़े हुए हो। अरे वे उच्च कोटि के महापुरुष हैं, संत हैं, अगर उनके चरणों की धूली मिल जाए तो बेटा तेरा कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। अब उसको भी बात समझ में आ गई कि वे कोई साधारण पुरुष नहीं है। गलती एक बार होती है, दो बार होती है, बार बार नहीं होती है। वह चला श्रद्धा के साथ गया इस बार, उस बार तो अहंकार के साथ गया था। कहा गया है ना संत मिलन को जाइए तजिए ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जब आप संत का दर्शन करने के लिए जाए तो श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ। संत की पहचान बहुत दुर्लभ है। वे मतवाले होते हैं, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, कभी क्या करेंगे, कभी ऐसा लगेगा उनकी करनी को देख के लगेगा ये ऐसे संत होते हैं। पहचान नहीं पाएंगे। संत कबीर साहब की जब कृति फैल गई तो एक बेश्या को लेके घूमने लगे, एक हाथ में दारू का बोतल ले ली। सब कहें देखो कैसा संत है, प्रवचन करता था, ज्ञान की बात करता था। एक नचनिया को लेके घूम रहा है, हाथ में दारू का बोतल है। बहुत फजीयत हुई, कहें बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जो जानने वाले थे
वे तो जानते थे कि तो इनकी मौज है। तो संतों की पहचान बड़ी विचित्र होती है। वो कब क्या करेंगे, कब क्या, आपके अनुकूल नहीं चलेंगे, आपका शासन उन पर नहीं चलेगा, लेकिन सब पर उनका शासन चलेगा। जब उनका शासन भगवान पर चल सकता है तो आप कौन खेत की मूली हैं जी। जब भगवान पर उनका शासन चलता है, जो कह देंगे उनको करना पड़ेगा, जो कह देंगे करना पड़ेगा। जे न करे लकीर सो करे फकीर, क्यों कहा गया? जो काम दवा से हो नहीं सकती सो दुआ से हो जाती है। जब पूरे मुर्शिद मिल जाते हैं बात खुदा से हो जाती है। ऐसे फक्कर संत थे। तो घूमने लग गए तो बहुत लोग बहुत बात बोले, अब बहुत बात जो बोले घाटा में चले गए। जितना पुण्य था सब नाश, जितना भक्ति भजन किए सब चौपट। अब जो भी ध्यान करने बैठता, अब जो भी कुछ ऊंचा चढ़ाता सब नीचे सरसरा के कहा बाबा ध्यान में मन नहीं लगता। अरे तू तो पहले कहता था मन लगता है, अब क्यों नहीं लगता है? जरूर तुझमें कुछ कमी है। का कमी क्या बाबा? वो जो आप दारू का बोतल लेके नचनिया को लेके घूम रहे थे तो हम लोगों को लगा कैसे बाबा से हम लोग दीक्षा ले ली। का बस सब चौपटे कर दिया तुम। जितना परिश्रम करके आगे बढ़ा सारा जो है मटिया मेट हो गया। तो इसीलिए संतों की अपनी मौज होती है, उन पर हम शासन नहीं चला सकते हैं, लेकिन जो उनके शासन में रहता है, जब परमात्मा उनके शासन में रहते हैं तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? जो उनके शासन में रहता है। तो जब उनकी मौज होती है तब देखिए वे क्या कर देते हैं, मौज में आकर के। कहाँ नहीं जा सकता। आप उनसे कुछ मांगिएगा क्या, वो इतना चीज दे देंगे कि फिर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे संत थे संत कबीर साहब। श्रद्धा के साथ गया, एक एक कदम यह श्रद्धा लेके जाएंगे। तजिए मान अभिमान अज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटि ने यज्ञ समान। तो एक कदम जैसे आगे बढ़ेगा 1 करोड़ यज्ञ हो गया। 2 कदम बढ़ा 2 करोड़, और 100 कदम आगे बढ़ा 100 करोड़ यज्ञ आपका सफल। अभी दर्शन भी नहीं हुआ है, 100 करोड़ यज्ञ सफल। और जब दर्शन हुआ तो मानो कि इस जीव का बिना कल्याण हुए रुक नहीं सकता। एक न एक दिन निश्चित इसका कल्याण होगा, निश्चित कल्याण होगा। जाते हैं सर्वाजीत, मान अभिमान को त्याग करके बाबा के चरण में गिर गए। कहें बाबा हमसे बड़ी गलती हो गई, हम आपको नहीं समझ पाए, आप हमको क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, और आप हमको अपना शिष्य बनाइए। गुरु महाराज संत कबीर साहब के वे शिष्य बने सर्वाजीत। अगर अहंकार रहता तो शिष्य बन पाते? अहंकार खत्म हुआ तब ना शिष्य बने जी, ठीक है ना। और जब शिष्य बने तब पूछते हैं बाबा आपने ऐसा ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, आपने ऐसा ज्ञान कहाँ प्राप्त किया कि उल्टा अक्षर हो जाए, हम कितना लिखे फिर भी उल्टा हो जाए। तो कहते हैं कबीर काया समुद्र है, कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोय, अमृतक होई के जो रहे मानिक लावे सोए। तो सर्वाजीत विद्वान तो था ही, काया का मतलब समझता था होता है शरीर। तो मैंने इसका मतलब बाबा ने काया में डुबकी लगाया, कबीर काया समुद्र है, ठीक है ना। और कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोय, अमृतक होई के जो रहे मानिक लावे सोए। तो वे कहते हैं बाबा आपने कौन से समुद्र में डुबकी लगाई, यह बतलाइए। किस समुद्र में? समुद्र भी बहुत है, प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, बहुत महासागर है। आपने अमेरिका महासागर है, दक्षिण अमेरिका महासागर है, उत्तरी अमेरिका में 7 महासागर है, आपने किस महासागर में डुबकी लगाई? संत कबीर साहब कहते हैं मैं मरजीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, अब मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक, कबीर काया समुद्र है अंत न पावे कोई, मृतक होई के जो रहे मानिक लावे सोए। मैंने इस शरीर रूपी सागर में डुबकी लगाई, मृतक होके रहा, मतलब मैं शरीर के ज्ञान से ऊपर हो गया, शरीर मृतक के समान पड़ा रहा और मैं स्थूल से सूक्ष्म मंडल में गया। संत कबीर साहब कहते हैं डुबकी मारी समुद्र में,
निकसा जाए आकाश। मैंने इस शरीर रूपी समुद्र में डुबकी लगाई, बाहर के समुद्र में नहीं। मैंने इस शरीर रूपी सागर में डुबकी लगाई और कहाँ निकला? निकसा जाए आकाश, आकाश में निकल गया। अब बताइए, कोई डुबकी लगाएगा समुद्र में तो आकाश में कैसे निकलेगा? अब उसका माथा और चकरा गया कि बाबा क्या क्या कहते हैं। कोई व्यक्ति समुद्र में डुबकी लगाएगा तो पाताल में जाएगा, वो आकाश में कैसे निकलेगा? कहा, अरे मूर्ख, यह शरीर ही समुद्र है। मैं इस शरीर में मौन होकर के रहा, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर मैंने निशाना लगाया। जब वहां दृष्टि की दोनों धार मिली, यह जीवात्मा उस द्वार में घुसी और कहाँ चली गई? गगन मंडल में, आकाश में निकल गई। मतलब अंधकार से प्रकाश मंडल में मैं चला गया। गुरु महाराज की वाणी में आया, तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही, ज्यो वीर हो अपेलो सुषमन दृष्टि, शिस्त ज्यो तीर हो बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति सहनाद की सैर कराएंगे। तब वहां मैंने सैर किया और सैर करके यह ज्ञान रूपी हीरा प्राप्त किया, और यही हीरा मैंने तुमको भी दिया। तू भी यह ज्ञान जान करके ध्यान करेगा, तू भी आकाश में चला जाएगा और परमात्मा रूपी हीरा को तू भी प्राप्त कर लेगा। तो यह कैसे हुआ? गुरु की कृपा से हुआ। इसीलिए गुरु महाराज कहने की कृपा की है कि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। उद्धार होगा? गुरु भी बहुत है, कदम कदम पर गुरु। पहले तो मेरा जन्म हुआ तो माता पिता गुरु, और जब जन्म हुआ तो पहले दाई आते, अब न हॉस्पिटल, तो डॉक्टर के यहाँ तो अस्पताल। पहले कौन हॉस्पिटल था? पहले दाई आती थी। बच्चे का जब जन्म होता था, जब प्रसव पीड़ा में रहती थी माताएं बहनें, दाई आती थी। जब बच्चे का जन्म होता था तो बच्चे की सफाई करती थी, मालिश करती थी, स्नान कराती थी, वह दूसरा गुरु बनती थी। प्रथम गुरु है माता पिता, रज वीर्य के सोई दाता। दूसर गुरु है मन की धाई, गिरहवास की बंद छोड़ाई। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिनहा, जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भरमगर तोरा, द्विधा मिटाए एक से जोड़ा। सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ समाया। कबीरा सात गुरु संसार में, सेवन सब संसार। सतगुरु सोई जानिए, जो भवजल उतारे पार। तो संसार रूपी सागर से जो पार उतार दे, संसार के दुखों से जो छुटकारा दिला दे, अवागमन के चक्र से जो छुटकारा दिला दे, वही है संत सदगुरु। परम भक्ति मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, अब वस्तु अनमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं। यह ऐसा धन की खर्च ही नहीं होता है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। असत की नाव खेवटिया, सतगुरु भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। यही है नाम का दान। संत कबीर साहब को कहना पड़ा, जाको पूंजी नाम है, कबहू न होखे हान। नाम बिहुना मानवा, जमके हाथ बिकान। बिनु देखे दरस परस बिनु, नाम कहे जो कोए। धन धन कहत धनी जो होते, तो निर्धन रहत न कोए। तो नाम का ज्ञान लेना पड़ेगा, नाम का दान लेना पड़ेगा, और उस नाम में अपना सूरत लगाना पड़ेगा। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहाँ, घट भीतर ही सत संतों ने। संस्कृति संताप से कांप रहे, अभव भोर भ्रमत जीव हाँफ रहे। तिन्हें डाडस देश मुझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने। गुरु महाराज की वाणी में आया। इसके लिए गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी। गुरु महाराज कहते हैं,
गुरु की भक्ति असाधु की सेवा बिनु नहीं कछहु पाई हो। याते भजो गुरु गुरु नित ही रहो चरण लवलाई हो। अब बिंदु चंद तव सुर प्रकाशे शब्द लहर लहराई हो। जो अति सिमटी रहे सुख मन में। गुरु महाराज जो भेद बतलाए हैं ब्रह्म ज्ञान, जो अपने को खुद समेट करके सुषुम्ना में रहता है, ताको परे जनाई हो, तब उसको ब्रह्म की ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है। मैं ही सतगुरु की बलिहारी, बलिहारी है गुरु महाराज की, मैं ही सतगुरु की बलिहारी जिन यह जुक्ति बतलाई। यह ज्ञान हीरा है, आपके पास कुछ नहीं है। अगर यह ब्रह्म ज्ञान है, इस ज्ञान से सब कुछ प्रकट किया जा सकता है। लेकिन आपके पास संसार की सब संपदा है, अब ब्रह्म ज्ञान नहीं है, गुरु से ज्ञान नहीं लिए हैं, आपके पास कुछ रहने वाला नहीं है, सब मटिया मेट हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं है, यह ब्रह्म ज्ञान है। इस ब्रह्म ज्ञान के बल पर आप सब कुछ प्रकट कर सकते हैं, कोई चीज का कमी नहीं। गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि जो हम ज्ञान बतला दिए हैं, अगर कोई मनोयोग पूर्वक यह साधन करेगा, सत्संग करेगा, उसको मैं गारंटी देता हूं, वचन देता हूं, उसको मोटा धन, मोटा अन्न और मोटा वस्त्र का कभी अभाव नहीं होगा, कभी कमी नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज इस वाणी को हम जीवन में उतारें, नित्य प्रतिदिन ध्यान करें, सत्संग करें, संसार के कामों को भी करें। गुरु महाराज यह नहीं कहते हैं आप नौकरी मत कीजिए, गुरु महाराज यह नहीं कहते हैं कि आप विवाह नहीं कीजिए, गुरु महाराज यह नहीं कहते हैं कि आप घर छोड़ दीजिए। संसार में रहते हुए आप भक्ति कीजिए। जैसे कोई गेहूं का बीज खेत में डालता है तो घास अपने निकल जाता है, निकलता है कि नहीं? उसके लिए घास का बीज डालना पड़ता है। लेकिन अगर कोई घास का बीज डाले खेत में तो गेहूं नहीं निकलेगा। बात समझिए कि ज्ञान कहाँ छिपा हुआ है। गेहूं हुआ ईश्वर की भक्ति करना और घास फूस हुआ संसार की वस्तु को प्राप्त करना। मतलब आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, गेहूं का बीज डालेंगे इस शरीर रूपी खेत में, तो घास फूस जो संसार की वस्तु है वो अपने आप के पास आ जाएगा, उसके लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ईश्वर की भक्ति रूपी गेहूं का बीज नहीं डालेगा, घासे फूस संसारे की वस्तु को पाने में लगा रहेगा, हाय हाय आसान दौड़ रहा है, परेशान हो रहा है, उसके खेत में कभी भी गेहूं का फसल नहीं उगेगा। इसलिए ईश्वर की भक्ति कीजिए, देखिए संसार का सब सुख मिलता है कि नहीं। हम क्या करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते, क्या चीज का कमी है? सब चीज बिना बुलाए आता है, कहता है बाबा हमको रख लीजिए, हमको रख लीजिए, हमको रख लीजिए। क्या चीज का अभाव है? हम क्या कोई बिजनेस करते हैं, कोई रोजगार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं? बताइए। ईश्वर की भक्ति करते हैं और उसी की भक्ति करने का उपदेश करते हैं, बिना बुलाए सब आता है। तो जो ईश्वर की भक्ति करेंगे उसको सब चीज मिलेगा। बस यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सत गुरु के कीजे अंतर जोत होत लख लीजे। पांच तत्व तन निज राई दीपक चासा